नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार आज फिर से आया हूँ प्रशांत महासागर जिसे बोलते हैं, उस महासागर में आया हूँ। जन सुराज का ये हेड ऑफिस है और यहाँ हमें मिले हैं रामबली चंद्रवंशी जी, और हम इनसे जानते हैं कि मनीष कश्यप जो परसों ज्वाइन किए हैं जन सुराज को, उनके बारे में कुछ या में जो है सो अलग अलग तरह का कमेंट्स आ रहा है। इसके विषय में कुछ कहेंगे क्या? देखिए, जन सुराज जो है अब एक समुद्र का रूप धारण कर रहा है, और समुद्र में जब छोटी छोटी नदियाँ मिलती है तो वह एक सागर के जो स्वभाव होता है उसमें विलीन हो जाती है। तो वह नदी का स्वभाव, नाले का स्वभाव, वह उसका ख़त्म हो जाता है सागर में मिलने के बाद। उसी तरह से जन सुराज आज है। तो जन सुराज में अगर कोई व्यक्ति मिला तो हर व्यक्ति में कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं। तो जो गुण की चर्चा कम होती है, दोष की चर्चा अधिक होती है। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ यह भी समझना चाहिए लोगों को कि जब कोई छोटा नदी नाला या व्यक्ति मिलता है किसी बड़ा दल में, तो उसमें उस व्यक्ति का जो ये है निगेटिव चीज़ है वो, या उसकी जो पहचान है वो मिट जाती है। वह जन सुराज की पहचान के साथ उस व्यक्ति का पहचान बन जाती है। इसलिए जो निगेटिव खबरें थोड़ा सा चलाई जा रही है, वो कहीं न कहीं दिल जले लोग या कुछ न कुछ नुक्ताचीनी करने वाले लोग, यह कमेंट्स है। लेकिन जन सुराज को इससे कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जिस दिन मनीष कश्यप जी, प्रशांत किशोर जी, या कहिए कि जन सुराज के नीतियों से भटकने लगेंगे, उस दिन स्वतः अलग हो जाएंगे। और अगर जन सुराज के नीतियों को स्वीकार करते हैं तो जन सुराज को कोई आपत्ति नहीं है, जन सुराज आगे बढ़ता चलेगा। जन सुराज आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन एक और जो है सो कल के डेट में महागठबंधन ने धूम मचा दिया है। पूरे बिहार में बंदी करके ये दिखाया है चुनाव आयोग को कि आपका रुख मुड़ना ही चाहिए। आप लोगों का स्टैंड कब आएगा इस विषय में सो थोड़ा? देखिए, जन सुराज का मानना है कि जो महागठबंधन के द्वारा चक्का जाम या तथाकथित बंद के नाम पर गुंडागर्दी जो किए गए, उसके साथ नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा जो स्पेशल सर्वेक्षण की जो बात कही गई थी, उससे जन सुराज सहमत नहीं है, उसका प्रतिकार करता है और प्रतिकार आगे भी अपने ढंग से करेगा, कोर्ट के माध्यम से करेगा और भी जो। लेकिन जो कल चीज़ें हुई महागठबंधन के द्वारा, वह जन सुराज का अंतिम हथियार है, बंद कराना। लेकिन बंद कराने का मतलब गठबंधन की तरह नहीं। गठबंधन के लोगों ने क्या किया कि कहीं एम्बुलेंस आ रहे थे तो कई रोगी मर गए, कहीं पर भैंस और दूसरे चीज़ों को ला करके वहाँ फूहड़ प्रदर्शन किया गया रोड पर बांध करके। कहीं जो आवश्यक सेवा में लोग जा रहे थे, अब आवश्यक सेवा किन के लिए? यह बिहार में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उनकी जीविका पर आंच पड़ी। तो ऐसे स्थिति में देखेंगे कि ठेला वाला, खोमचा वाला या दैनिक मजदूरी करने वाला या जो भी लोग हैं, उनकी जो है रोजी रोटी छीन गई। तो ऐसे बंद करने के बजाय जन सुराज का मानना है कि आप अगर चुनाव आयोग से प्रभावित हो रहे हैं तो चुनाव आयोग दफ्तर का घेराव करना चाहिए, यहाँ हो या दिल्ली में हो। उसके लिए आप 2 दिन का, 3 दिन का, उससे भी बात नहीं बनती तो कहीं आप अनशन पर 48 घंटा, 24 घंटा पर बैठ जाइए ताकि मैसेज जाए। लेकिन जिस तरह से रोड पर इस तरह के गुंडागर्दी होती है, उसको पब्लिक पसंद नहीं करती। गांधीगिरी करने के लिए आप कह रहे हैं क्या इस बिहार में? और इस समय अब इतना भास्ट युग आ गया है, इसमें गांधीगिरी चलेगा? गांधीगिरी की बात तो मैं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब जन सुराज एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका उद्देश्य क्या है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, लोगों को रास्ते बताना और लोगों के दुख सुख में साथ रहना। तो आप अगर बंद कर रहे हैं और आपसे जनता जनार्दन को दिक्कत हो रही है, तो वैसा काम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करना चाहिए जैसा कि महागठबंधन ने किया। तो हम लोग जन सुराज के लोग वो अंतिम विकल्प चुनेंगे जब बिहार का चक्का जाम करेंगे। लेकिन बिहार का चक्का जाम करने के पहले पूरा बिहार में सूचना दे देंगे कि फलाना तारीख को फलाना रास्ता बंद रहेगा, तब एक मतलब हुआ। लेकिन आज या जो कल जो हुआ महागठबंधन के दलों के द्वारा, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी पुरानी जो
उनकी रही है उसको याद ताज़ा कर दिया, ख्याति को जो है सो याद दिला दिया कि हम अभी बदले नहीं हैं, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, आगे भी उसी रास्ता को हम चलाएंगे। तब बिहार के जो शांति प्रिय जनता है वो इसे पसंद नहीं करते। इनके कहने का मतलब मुझे लगता है कि किसी लाठी चलाओ, लाठी घुमाओ और तेल पिलाओ का जो सिस्टम चल रहा था वही सिस्टम कल भी लागू हुआ है। चलिए इस सब से निकलते हैं और हम लोग जो है सो सोशल मीडिया में सूत्रों से पता चल रहा है कि पवन सिंह और गुंजन सिंह का भी मनीष कश्यप के बाद आगमन का कुछ है क्या? देखिए, इस बारे में अटकलबाजियों पर हम लोग बयान नहीं दे सकते, लेकिन बहुत सारे लोग, नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, आम जनता भी है, कार्यकर्ता भी है, लोग रोज़ आ रहे हैं दलों में और दलों में उनका स्वागत भी है, बशर्ते कि कोई उस तरह के चेहरे जिनके ऊपर बहुत सारा मुकदमा हो या बालू माफिया, दारू माफिया हो या कोई बहुत बड़ा मर्डरर हो, क्रिमिनल हो, वैसे लोगों को छोड़ करके जो आम जनता है, वो चाहे नामचीन हो या आम जनता कार्यकर्ता हो, वो सब लोगों का स्वागत है जनसुराज में। चूँकि जनसुराज का लक्ष्य है बिहार में व्यवस्था में बदलाव करना, तब बिहार की व्यवस्था बदलने के लिए जनसुराज अगर जब तक समुद्र के तरह दिल नहीं करेगा, लोगों को अपने अंदर समाहित करने का काम नहीं करेगा, तब तक बिहार में परिवर्तन का जो लक्ष्य रखा है वो नहीं सफल होगा। अंतिम क्वेश्चन, जैसे आप लोगों को जो सिंबल मिला है बस्ता छाप है, स्कूल बस्ता छाप, इसको जनता कितना ऑब्जर्व कर रही है, अपना कितना रही है, ये आकलन किया है क्या आप लोगों ने? देखिए, जब से जनसुराज की परिकल्पना हुई है तब से शिक्षा की बात कर रही है, पलायन की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। तो शिक्षा इस बिहार में लगभग चौपट हो गया है। अब बिहार के लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए या तो प्राइवेट संस्थानों पर डिपेंडेंट हैं, कोचिंग पर, ट्यूशन पर या स्कूल पर, और नहीं तो बिहार से बाहर जाते हैं। तो शिक्षा पर हमारा फोकस था और शिक्षा पे फोकस रहने के बावजूद, रहने के कारण आज हमारा मैंने जनसुराज का जो चुनाव चिन्ह मिला है वह स्कूल का बस्ता। तो स्कूल के बस्ता और शिक्षा से लगाव सब कोई जानते हैं कि हर बालक, हर व्यक्ति जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, एक दिन स्कूल का बस्ता लेकर के चला है स्कूल में, विद्यालय में, तब जाकर के शिक्षित हुआ है। इसलिए यह चुनाव चिन्ह बिल्कुल प्रासंगिक है, जनसुराज संतुष्ट है और इस अपने जो चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, इसको लोगों के अंदर ले जा रही है और ले जा करके इसको लोकप्रिय बनाएगी। जिनके पीठ पे बोरी लाद दिया गया था उनके बच्चों के पीठ पे बस्ता लादेगी जनसुराज? हाँ, अब बोरी के बदले अगर है स्कूल का बस्ता हो तो इससे बढ़िया सुअवसर क्या कहेंगे। इसलिए यह संजोग है और हम लोगों को खुशी भी है कि स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह जनसुराज का है। जनसुराज इस चुनाव चिन्ह के माध्यम से बिहार में एक बार व्यवस्था परिवर्तन में कामयाब होगी, यही हमारा संकल्प है, इसको साकार। यही संकल्प है जनसुराजियों का। कहाँ तक जायज़ और कहाँ तक नाजायज़, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जय हिंद।